Hello. Hello students. Today we learned history chapter 1, the French Revolution. French society during the late 18th century 18वीं शताब्दी के में फ्रांस का समाज किस प्रकार था इस संबंध में इन 1774 Louis XVI of Bourbon family of king ascended the throne of France. 1774 में बूर्बो वंश में लुईस 16 आसन पर बैठा. He was 20 years old, वो 20 वर्ष का राजकुमार था. And married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found as empty treasury. जब वो सिंहासन पर बैठा उस समय खजाना खाली था, जिसका कारण था long years of war had drained the financial resources of France. लंबे समय तक चलने वाला युद्ध, जिससे इस युद्ध के कारण the war added more than $1 billion leverage to a debt. बिलियन लिरवे कर्ज हो गया था. So the France government was obliged to 10% interest on loan for loan, and his budgets he want more money to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government officers or uncertainties. The state was found to increase taxes. सरकार को टैक्स बढ़ाना ही एक उपाय दिखा. French society in the 18th century was divided into 3 states. उस समय फ्रांस की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था. एंड ओनली मेंबर ऑफ 3rd states पेड टैक्सेस. जो टैक्स था वो केवल तीसरी स्टेट के लोग ही पेड करते थे. ये 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट नोन एज क्लेर्गी, सेकेंड स्टेट नोन nobility, and 3rd state known general peoples, included big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, small peasants, landless labor and servants. उस समय जो टैक्स की व्यवस्था थी वो भी 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे. एक टैक्स चर्च वसूलता था जिसको टाइप्स नाम से जाना जाता था, और दूसरा टैक्स सीधे गवर्नमेंट को पेड किया जाता था जिसे टाइल कहते थे. द चर्च टू एक्सटेंडेड इन शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड्स फ्रॉम द पीजेंट्स. And finally, all members of the 3rd states had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tille and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt, tobacco, etc. So, the burden of financing activities of the states through taxes was borne by the 3rd state. इस प्रकार चूंकि 3rd स्टेट ही टैक्स को पेड करता था, इसलिए 3rd स्टेट पर टैक्स का बर्डन बढ़ गया, जिससे समाज को एक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 billion in 1715 to 28 billion in 1789. 1715 से लेकर के
1789 के बीच फ्रांस की जनसंख्या 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई, अर्थात 5 मिलियन जनसंख्या भी बढ़ गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिससे भोजन की मांग बढ़ गई। पॉपुलेशन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो अनाज का उत्पादन था वह पॉपुलेशन के तुलना में कम बढ़ रहा था, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे, परंतु लोगों की जो मजदूरी थी वो फिक्स थी, निश्चित थी, उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। इसलिए वस्तुओं के दाम बढ़ने और सैलरी में, मजदूरी में वृद्धि ना होने के कारण लोगों को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ रही थी। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट, और ये और बढ़ गया जब सूखा पड़ने के कारण फसल का उत्पादन और घट गया। दिस लीड टू सब्सटेंस क्राइसिस, जिसने एक संकट का उत्पन्न कर दिया। इस समय एक मिडिल क्लास लोगों का उदय हुआ। द 18th century widened the emergence of social groups. इस क्राइसिस के समय, संकट के समय संघर्ष बढ़ गया। पीजेंट एंड वर्कर्स had participated in revolt against increasing taxes and food grain society. जो किसान थे, जो टैक्स पेई लोग थे, उन्होंने सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू हो गए। मिडिल क्लास का जो उदय था, उसकी सोच थी कि सबको एक समान, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। इस सोच के जनकों में दो प्रमुख दार्शनिक थे, जॉन लॉक एंड जीन जोसेफ रोबेस्पियर। लॉक sought to refresh to the strain of the divine and absolute right of the monarch. लॉक की विचार था कि सम्राट कुछ सहूलियतें प्रदान करे लोगों को, लेकिन रोबेस्पियर carried the ideas forwarded proposing a form of government. लेकिन रोबेस्पियर का विचार था कि जो शासन बने, form of government based on social contract between people and their representatives. समाज के लोगों के, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, इनकी सरकार बने। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मोंस्क्यू proposed a division of power within a government between the legislative, the executive and the judiciary. उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। This model of government was put into France in the USA. इस तरह की सरकार यूएसए में बनी। आफ्टर द 13th colonies declared their independence from Britain. The American constitutions and the guarantee of individuals' rights was important example for political thinker in France. The news that Louis XVI planned to impose
further taxes to be able to meet the expenses